तुम यहाँ क्यों आई हो? लीजिए, ब्लूप्रिंट तुम्हें देने के लिए कहा है पापा ने। इसे बाहर मॉम के पास देके जा सकती थी ना? वो मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, मुझे डांटने में ही बिजी रहती है। नहीं, तुमने जो काम किया है उसके लिए रेड कारपेट, गुलदस्ते और माइक लगाए जाए ना बात करने के लिए। मैंने ऐसा क्या किया है विराट? अब क्या बाकी है? तुम्हारे पापा मंदिर के बदले मेरी बेटी से शादी करो ऐसा ब्लैकमेल कर रहे हैं मुझे कह के। पता है कितना हर्ट हुआ हूं मैं इससे। तुम्हें और तुम्हारे पापा को सबको अच्छी तरह से पता है कि मेरी शादी नीली से होने वाली है। फिर भी तुम्हारे पापा ने ऐसी शर्त रख के बहुत बड़ी गलती की है। वो कैसी लड़की है ये जानते हुए भी उसे अंदर भेजकर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। राजेश्वरी, नंदिनी निश्चित रूप से बुरी लड़की नहीं है। ओह, अस्पताल में मेरी जान लेने आई थी वो लड़की। तुमने देखा है क्या? तुमने देखा क्या राजेश्वरी? जी हाँ, नीली ने ही मुझे सब कुछ बताया है। नीली वैसे सत्य हरिश्चंद्र की बेटी नहीं है, सच कहने के लिए। हाँ? मतलब हमारी नीली हमसे ही झूठ बोलेगी? 100%। चाहो तो जाकर डॉक्टर से पूछ लो। नंदिनी के आकर जाने के बाद राजेश्वरी को होश आया था, बता देंगे। बस कीजिए, मेरी तबीयत हमारी नीली की पूजा से और उसकी की हुई सेवा से ठीक हुई है। ये सब कुछ सिस्टर ने आकर मुझे बताया था। सुन लिया ना? सिर्फ तुम्हारे यहाँ आने की वजह से माँ कितने गुस्से में है। तुम इस घर की बहू बनोगी तो तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हारी जिंदगी का क्या होगा, तुम्हें पता भी है कुछ? वही बताने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। क्या बताने आई हो? कि यहाँ सबकी जिंदगियां बर्बाद होने वाली है, इसलिए सब लोग प्रिपेयर रहो। ऐसी बात नहीं है विराट, तुम क्यों मेरी बात नहीं सुन रहे हो? तुम्हारी बात सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें देखते ही मुझे गुस्सा आ जाता है। तुमने बहुत गलत किया है, उसके बाद भी मैंने तुम्हारा बहुत सपोर्ट किया है। लेकिन तुम्हारी असलियत जानने के बाद मेरे लिए तुम सबसे बड़ी विलन बन चुकी हो। सच कहूं तो तुम बहुत एक क्रिमिनल माइंड हो। नीली भी तुम्हारी तरह एक लड़की है। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम उसकी जिंदगी बर्बाद करोगी? प्लीज यहां से चली जाओ। नहीं विराट, मैंने तो ऐसा कभी नहीं। तुम्हारी बात सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज गेट आउट। हमारी नीली बहुत बड़ी गुनहगार है और वो किसी राज्य की कोई महारानी है क्या? देखिए, अगर आप हमारी नीली का इसी तरह अपमान करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, कह देती हूँ। मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूँ राजेश्वरी। नंदिनी अच्छी लड़की है कह रहा हूँ बस। मतलब हमारी नीली आपके लिए पराई हो गई है क्या? तुम्हारी नीली सिर्फ नीली है, इस घर की बहू नहीं है, याद रखना। क्यों जी? झगड़ा करने के लिए लगता है तैयार हो गए हैं आप, वो भी किसी ऐसी राह चलती लड़की के लिए। वो कोई राह चलती लड़की नहीं है, उसका भी बाप है, घर है। मैंने और तुमने जिस तरह विराट की परवरिश की है उसी तरह उसकी भी परवरिश हुई है। राजेश्वरी, इसके बारे में बहस मत करना। मैं कह रहा हूँ किसी का भी अपमान मत करो। इसके आगे तुम्हें जो पसंद है वो करो। नहीं जी, रुकिए रुकिए, मेरी बात सुनिए। ओह महामाई, किस नक्षत्र में जन्म हुआ था तुम्हारा? इस घर में कदम रखते ही मेरा और मेरे पति का झगड़ा हो गया। तुम्हारा कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है, इसलिए ना तुम इतना इतरा रही हो। सगाई होकर शादी होने वाले लड़के के साथ तुम्हें पर्सनल बातें करनी है। आंटी, वो एक डॉक्यूमेंट था, विराट को देना था, विराट के लिए पर्सनल था। क्यों? वो मुझे या मेरे पति को देती तो हम लोग खा जाते उसे। रावण की बहन राम का पीछा कर रही थी, इसीलिए रामायण का युद्ध शुरू हुआ था। तुम अगर विराट का पीछा करके उसे पाने की कोशिश करोगी तो यहाँ रामायण से भी बहुत बड़ा युद्ध हो जाएगा। यहाँ कौन जिएगा कौन मरेगा ये मेरे लिए जरूरी नहीं है। हमारी नीली अपनी जिंदगी में पूरी तरह खुश रहे, यही चाहती हूँ।
अरे बेटी, तुम आ गई। विराट जी मिले थे क्या? ब्लूप्रिंट दे दिया क्या? क्या कह रहे थे सर शादी के बारे में? क्या हुआ बेटी, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? उदासी क्यों नहीं होगी पापा, हम दोनों की शादी होनी इतनी आसान नहीं है। यह मेरी अकेले की जिंदगी नहीं है पापा, नीली की भी जिंदगी है। उसने बहुत से सपने देख रखे हैं उससे शादी करने के लिए। सबको पता चल गया है कि वो दोनों पति पत्नी बनने वाले हैं। राजेश्वरी मैडम, दीक्षित अंकल, उसी को वो अपनी बहू मानते हैं। इस तरह अब अचानक से मैं उनकी बहू कैसे बन सकती हूँ? बेटी को किसी और के घर का दिया बनना चाहिए। मैं उनके घर की रोशनी कैसे छीन सकती हूँ? सबसे आशीर्वाद मिलना चाहिए, लेकिन किसी एक से भी श्राप नहीं। अब ऑलरेडी उसकी शादी की तैयारी हो चुकी है। इतना कुछ जानते हुए भी तुमने उससे प्यार क्यों किया? नहीं पापा, ये सब होगा मुझे पता नहीं था। हाँ, इसी को बेटी, इसी को प्यार कहते हैं। बेटी, इस प्यार को ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सी शादियां मंडप में ही रुक जाती हैं। शादी होने के एक दिन में ही डिवोर्स दे देते हैं और मंडप में ही वर वधू बदल जाते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे तुम्हें इस दुनिया में। बेटी, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, अब शादी के लिए भी मान चुके हो। हाँ तो होने दो ना इस शादी को। पापा आप गलत समझ रहे हैं, यहाँ तो कुछ अलग ही हो रहा है। क्या 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 गलत समझा है मैंने, बताओ तो। तुम विराट से प्यार कर रही हो ये सच है ना? हाँ, उसी की फोटो थी ना उस दिन जो देखा था। अरे बेटी, नहीं तो उनका चित्र तुम क्यों बनाती? ए नंदू बेटी, तुम उससे प्यार करती हो ये बात उसे बताकर, जबरदस्ती करके या ब्लैकमेल करके मैंने उससे शादी के लिए मना लिया। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। इस धरती पर सोने की कीमत, मेरी प्यारी नंदिनी की कीमत कभी भी कम नहीं होगी, बढ़ती ही जाएगी। तुम चिंता मत करो। क्यों बेटी, ऐसे क्यों देख रही हो? मैं विराट की तमन्ना भी पूरी करूंगा और तुम्हारी तमन्ना भी पूरी करूंगा। तुम दोनों हंसी खुशी रहना चाहिए। तुम लोगों को बिल्कुल चिंता नहीं करना है। मंदिर का बहाना करके आप विराट को धोखा दे रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लगता?